इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ एंड सॉल्वेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, कि अमाइंस का जो है या अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, प्लस उसकी सॉल्वेशन टेंडेंसी क्या होती है वाटर में, या फिर अगर जैसे मैं बोलूँ कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को जब किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो तो वो जितना जल्दी उसमें डिज़ोल्व होता है वही उसकी सॉल्वेटिंग टेंडेंसी होती है। अब देखो, इसको अगर मैं समझाऊं तो जैसे अमाइंस है, राइट, NH3 हमको पता है कि क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। बट जब इसमें एल्काइल ग्रुप आने लगते हैं तो इसकी वजह से इसको हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी बेस है, तीनों भी अमोनिया के डेरिवेटिव क्या होंगे, बेस होंगे, राइट। बट यहाँ पे है क्या, जैसे अब देखो प्राइमरी में एक आर ग्रुप प्रेजेंट है, सेकेंडरी में दो आर ग्रुप प्रेजेंट है और टर्शरी में हमारे पास तीन आर ग्रुप प्रेजेंट है। इनके प्रेजेंस से प्लस आई इफेक्ट शो होता है। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट होने के वजह से क्या होता है, जो टर्शरी अमाइन का बेसिक नेचर है वो सेकेंडरी अमाइन से ज़्यादा होता है और सेकेंडरी अमाइन का बेसिक नेचर प्राइमरी अमाइन से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और सॉल्वेशन भी देखेंगे। अब जैसे देखो, सपोज करो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा हुआ है CH3Cl, तो हमको पता है कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है और ये क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, राइट। तो मतलब CH3 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है Cl को। डोनेट इन द सेंस ये अपने साइड इसको इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करता। तो अगर मान लो यहाँ पे एक आर ग्रुप अटैच कर दिया जाए, ठीक है, तो अमोनिया क्या करता है, अमोनिया बेसिक नेचर का इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करता है, नॉर्मली लोन पेयर को डोनेट करता है। तो अगर ये कंपाउंड यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसको स्टेबल करने के लिए देखो एक आर ग्रुप आ गया है। ऐसे ही अगर मैं सेकेंडरी अमाइंस की बात करूं तो ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा बेसिक नेचर की वजह से, और यहाँ पे इसको स्टेबल करने के लिए इसके पास दो आर ग्रुप है। सेम गोज विथ हमारा टर्शरी के साथ, टर्शरी के पास कितने आर ग्रुप हैं, तीन आर ग्रुप है, राइट। ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा बट इसके पास देखो तीन आर ग्रुप है इसको स्टेबिलिटी देने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मली ये वाला कंपाउंड जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए कितने आर ग्रुप हैं, तीन आर ग्रुप हैं, राइट है। तो ये इजीली लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसीलिए ज़्यादा बेसिक ये होगा। ठीक है, मोर बेसिक नेचर का होगा, फिर इसके बाद ये, फिर लास्ट में ये आएगा। तो जब भी हमको कंपैरिजन करना होता है सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमरी अमाइन में बेसिक नेचर, तो सबसे ज़्यादा बेसिक टर्शरी होगा। अब देखो सॉल्वेशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्वेशन बेसिकली क्या होता है, जब इसको पानी में, अमोनिया को हम लोग पानी में डालते हैं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो वाटर का ऑक्सीजन और अमोनिया का हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, जिसके वजह से ये क्या होने लगता है, डिजॉल्व होने लगता है धीरे धीरे, राइट। बट होता क्या है कि जब यहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन आ जाते हैं, सपोज करो यहाँ पे मैं बोलूँ प्राइमरी अमाइन है हमारे पास, तो जब इसको तुम वाटर में डिजॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली सिर्फ हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, राइट है। एक साइड पे तो अब क्या आ गया, एल्काइल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो इसकी सॉल्वेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे इसकी सॉल्वेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है कंपेयरिंग टू अमोनिया। सेम अगर मैं सेकेंडरी अमाइन की बात करूँ ऐसे ही, तो जैसे ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है देखो, राइट। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होगी, सिर्फ एक साइड पे होगी, बाकी दो साइड पे क्या आ गए, आर ग्रुप आ गए, अल्काइल ग्रुप, तो ना तो यहाँ से वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा ना तो यहाँ से, तो इसकी सॉल्वेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, प्राइमरी अमाइन से भी कम हो जाती है।
नेक्स्ट की अगर टर्शरी की बात करें तो टर्शरी में क्या होता है, तीनों साइड क्या हो जाते हैं, आर ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं जैसे सपोज करो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में बात की जाए तो टर्शरी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल्दी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सबसे जल्दी कौन डिसॉल्व हो सकता है किसी भी सॉल्वेंट में, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, सेकेंड में एक ही पॉसिबल है, राइट है, और थर्ड में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो इसी वजह से सबसे जल्दी कौन डिसॉल्व होता है यहाँ पे, प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन और फिर टर्शरी अमाइन। तो बेसिक नेचर इनका जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे अभी हम लोग ने बेसिक देखा तो ज़्यादा बेसिक टर्शरी था, बट सॉल्वेटिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, प्राइमरी अमाइन की होगी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, द बेसिक नेचर एंड सॉल्वेटिंग टेंडेंसी ऑफ अमाइंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नोट्स भी मैंने दिए हुए हैं, जैसे देखो, इन ऑर्डर टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ एंड द सॉल्वेशन ऑफ अमाइन, द नेचर ऑफ अमाइन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। जब भी हम लोग सॉल्वेटिंग टेंडेंसी और बेसिक नेचर की बात करते हैं अमाइंस की, तो उसका नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेचर इन द सेंस वो प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। नेक्स्ट देखो, इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट फॉर्म्ड बाय अल्काइल ग्रुप, द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इंक्रीजेस एंड इन द ऑर्डर। ठीक है, सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज होगा जब भी हम लोग टर्शरी तक जाएंगे, और सॉल्वेटिंग टेंडेंसी कम होगी। ठीक है, टर्शरी की। तो ये इनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है कि इंक्रीज डिक्रीज हमको क्यों देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था यहाँ पे, जैसे नॉर्मल अमोनिया है, ठीक है, और मान लो प्राइमरी अमाइन में ड्रॉ कर लो, फिर सेकेंडरी अमाइन यहाँ पे अगर हम लोग देखें, और अगर लास्ट में टर्शरी अमाइन देखें, तो बेसिक नेचर किसका ज़्यादा हो जाएगा, टर्शरी अमाइन का क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है, टर्शरी अमाइन का बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। और अगर सॉल्वेटिंग टेंडेंसी की बात करें तो इसी का जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सॉल्वेशन ऑफ अमाइंस बाय वाटर डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्वेटिंग टेंडेंसी क्या होती जाएगी, अमाइंस की कम होती जाएगी।